बबीता बहुत गरीब थी। वो फल सब्जी बेचकर अपना गुजारा चलाती थी। पहले बबीता का पति मनोज फल सब्जी बेचा करता था, लेकिन मनोज को नशे की लत लग गई। उसने काम छोड़ दिया। परिवार की सारी जिम्मेदारी बबीता के कंधों पर आ गई। ऐसे में बबीता ने मनोज को सही रास्ते पर लाने के लिए छठी मैया का अनुष्ठान और व्रत किया। मनोज बबीता की पिटाई कर रहा था। वो शराब के नशे में था। ला दे सारे पैसे, मुझे पैसे चाहिए, समझे? मेरे पास पैसे नहीं है। सब्जी बेच कर आई है, पैसे तो मिले ही होंगे, मुझसे झूठ बोलती है। मनोज बबीता को एक जोर का चांटा मारता है और बबीता जमीन पर गिर जाती है। मनोज बबीता से सारे पैसे छीन लेता है। बबीता के 2 बच्चे थे, 4 साल की रिंकी और 6 साल का चिंकू। दोनों अपनी माँ की हालत देखकर डरे सहमे एक कोने में दुबक कर सिसक रहे थे। बबीता ने जाकर उन्हें गले से लगा लिया और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, रो मत मेरे बच्चों, सब ठीक हो जाएगा। माँ, बाबा आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? रिंकी, तुझे नहीं पता, बाबा शराब पीते हैं, तभी तो माँ को सब्जी बेचने जाना पड़ता है। नहीं चिंकू, बाबा के बारे में ऐसा नहीं कहते। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ मेरी बच्ची, मैं अभी तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। बबीता दिन रात मेहनत करके सब्जी बेचती और मनोज शाम को उसे मार पीट कर सारे पैसे छीन लेता। बबीता ने देखा कि रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो पड़ोस की शोभा के पास थोड़ा सा दाल चावल मांगने गई। शोभा बहन, थोड़ा सा दाल चावल मिल जाएगा क्या? मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं। शोभा भी बबीता के साथ सब्जी बेचा करती थी। आज भी मनोज ने सारे पैसे छीन लिए। हाँ बहन। बबीता की आंखों से आंसू बहने लगे। शोभा उसे घर से थोड़ा दाल चावल लाकर देती है और कहती है, सुन, अगले हफ्ते से छठ पूजा शुरू होने वाली है। तू भी छठी मैया का व्रत क्यों नहीं करती? छठी मैया से कहना कि मनोज को सही रास्ते पर ले आए। देखना, छठी मैया तेरी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। छठी मैया बहुत दयालु हैं, वो सभी भक्तों के कष्ट दूर करती हैं। लेकिन छठी मैया की पूजा करने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ होंगे? सारे पैसे तो मनोज छीन लेता है। छठी मैया के लिए दौरा, सूप, फल, प्रसाद, ये सब मैं कैसे करूंगी? तू एक बार छठी मैया की पूजा शुरू तो कर। छठी मैया तेरी मदद खुद करेंगी। ठीक है। 1 हफ्ते के बाद छठ पूजा शुरू होने वाली थी। बबीता भी छठ पूजा के लिए सब्जियां और फल बेचने लगी। लेकिन मंडी में बबीता की तरह कई फल और सब्जी वाले थे जो छठ पूजा के लिए फल और सब्जियां बेच रहे थे। बबीता के पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। सब उसके पास आते, लेकिन उसके फल सब्जियों को देखकर आगे बढ़ जाते। बाबूजी, छठ पूजा के लिए फल ले लो, ये संतरा, केला, गन्ना, नारियल सब कुछ है मेरे पास। हाँ है तो सही, लेकिन सब बासी लग रहा है भाई। नहीं बाबूजी, एकदम ताजे हैं, आप एक बार लेकर तो जाओ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन बबीता की फल और सब्जियां नहीं बिकती हैं। बबीता उदास होकर फल और सब्जियां लेकर घर आ जाती है, जहां मनोज उसका इंतजार कर रहा था। आ गई तो ला पैसे दे। मनोज, आज कुछ भी नहीं बिका, सारे फल और सब्जियां तेरे सामने रखी हैं। मुझसे झूठ बोलती है। मनोज बबीता को फिर मारने लगता है। बबीता के सिर पर चोट लग जाती है। उसके सिर से खून बह रहा था। माँ, तुम्हारे सिर से खून निकल रहा है, जल्दी अस्पताल चलो माँ। नहीं रिंकी बेटा, हल्की सी चोट है, अपने आप ठीक हो जाएगी। चिंकू एक कपड़े की पट्टी लाकर बबीता के सिर पर बांध देता है। बबीता दूसरे दिन उसी हालत में फिर से फल और सब्जियां लेकर बेचने जाती है। वो दिन छठ का पहला दिन था, जिसे नहाय खाए कहते हैं। बबीता सुबह उठकर नहा धोकर फल और सब्जियां बेचने गई थी, लेकिन उसने खाया कुछ भी नहीं था। उस दिन से उसका व्रत शुरू हो गया था। बबीता फल और सब्जियां बेचने के लिए बैठी थी, लेकिन एक भी ग्राहक उसके पास नहीं आया। बबीता आवाजें लगाने लगी, छठ पूजा के लिए फल ले लो, ताजे ताजे नारियल, संतरा, केला, नींबू, गन्ना ले लो। भूखे रहने के कारण बबीता के गले से तेज आवाज भी नहीं निकल रही थी। उस दिन भी उसकी फल और सब्जियां नहीं बिकी। शाम हो गई। बबीता फल और सब्जियां बिक जाने की उम्मीद में रात तक मंडी में बैठी रही।
सभी विक्रेता जा चुके थे, लेकिन बबीता वहीं बैठी रही। काफी देर हो गई थी। शोभा भी जाने लगी। अरे बबीता, तुझे आज घर नहीं जाना है क्या? नहीं शोभा, जब तक मेरी फल और सब्जियां नहीं बिक जाएंगी मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। अब इतनी रात में कौन आएगा तेरा फल और सब्जियां खरीदने? अब घर चल। नहीं शोभा, भले ही मुझे पूरी रात यहाँ बैठना पड़े, लेकिन मैं अपनी फल सब्जियां बेचे बिना घर नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं तो चली। शोभा घर चली जाती है, लेकिन बबीता वहीं बैठी रहती है। उसे बार बार बच्चों का ख्याल आ रहा था। घर में बच्चे परेशान हो रहे होंगे। मुझे अब चलना चाहिए, लेकिन फल और सब्जियां बेचे बिना कैसे जाऊं? मुझे छठ पूजा का अनुष्ठान पूरे विधि विधान से करना है, लेकिन लगता है मैं छठ पूजा का अनुष्ठान नहीं कर पाऊंगी। आज फिर मार खानी पड़ेगी सो अलग। हे छठी मैया, मेरी मदद करो। यही सोचती हुई बबीता दुखी मन से अपनी फल और सब्जियों की टोकरी लेकर मंडी में बैठी रही। उधर सूर्यलोक में बैठी छठी मैया बबीता को ही देख रही थी। बबीता को देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। बेटी बबीता, तूने इस कठिन परिस्थिति में भी मेरा अनुष्ठान और व्रत करने का निर्णय लिया है। मैं तेरा ये निर्णय निष्फल नहीं जाने दूंगी। मैं स्वयं तेरी मदद करूंगी, जिससे तू मेरा अनुष्ठान भली भांति कर सके। और छठी मैया ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। वो धरती पर आई और मंडी में बबीता के पास पहुंची, जहां बबीता अपनी फल और सब्जियों की टोकरी लेकर बैठी थी। उस बूढ़ी औरत ने बबीता से कहा, बेटी, छठ पूजा के लिए फल और सब्जियां हैं तुम्हारे पास। मुझे मंडी आने में बहुत देर हो गई। सोचा ना जाने फल और सब्जियां मिलेंगी या नहीं, तभी तुम दिखाई पड़ गई। हाँ है न माँ जी, गोभी, लौकी, कद्दू, साग, मूली, संतरा, केला, सेब, गन्ना, नींबू सब है, सब ताजे हैं। आपको क्या चाहिए? मुझे सब कुछ चाहिए। कितने की हैं सारी फल और सब्जियां? सारी फल और सब्जियां? सारी फल और सब्जियां 1000 रुपए की है माँ जी। ठीक है, ये लो 1000 रुपए और सारी फल सब्जियां मुझे दे दो। बबीता खुशी खुशी सारी फल और सब्जियां उस बूढ़ी औरत को दे देती है। वो औरत सारा सामान लेकर वहां से चली जाती है। बबीता समझ गई थी कि छठी मैया ने उसकी मदद करने के लिए ही उस औरत को भेजा है। बबीता 1000 रुपए लेकर घर की ओर जाने लगती है। तभी वो सोचती है, ये पैसे तो मनोज छीन लेगा, फिर मैं छठ पूजा की तैयारी कैसे करूंगी? प्रसाद कैसे बनाऊंगी? इन पैसों को कहीं छिपा देती हूँ। बबीता घर आने से पहले सड़क के किनारे एक पेड़ के खोखड़ में वो पैसा छिपा देती है और घर आ जाती है। वो घर आई तो उसने देखा कि रिंकी और चिंकू खाना खा रहे थे। रिंकी, चिंकू, ये खाना कहाँ से लाए हो तुम लोग? माँ, आज खाना बाबा ने बनाया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? बबीता ने रसोई में जाकर देखा तो मनोज रोटियां बना रहा था और उसने गर्म गर्म रोटी लाकर बच्चों को खाने के लिए दिया। उस दिन मनोज नशे में नहीं था। ये देखकर बबीता हैरान रह गई। बबीता को अपने सामने देखकर मनोज ने कहा, तुम्हारा व्रत है, इसलिए मैंने खाना बनाकर बच्चों को खिला दिया। कल खरना है, तुम पूजा की तैयारी करना। फल और सब्जियां बेचने मैं जाऊंगा। बबीता मनोज को देखती रह गई। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो मन ही मन छठी मैया को धन्यवाद कह रही थी। तभी मनोज ने कहा, कल के लिए फल और सब्जियां खरीदनी है, मुझे कुछ पैसे दे दो। हाँ, अभी देती हूँ। बबीता उसी समय उस पेड़ के पास गई जिसके खोखड़ में उसने 1000 रुपए छिपाए हुए थे। बबीता ने जब खोखड़ में हाथ डाला तो उसमें रुपए नहीं थे, लेकिन कुछ सिक्के थे। मैंने तो यहाँ 1000 रुपए का नोट रखा था, ये सिक्के कहाँ से आए? कहीं कोई मेरे पैसे चुरा कर तो नहीं ले गया? हे छठी मैया, मेरी मदद करो। लेकिन बबीता ने जब उन सिक्कों को खोखड़ से बाहर निकाल कर देखा तो वो सोने के सिक्के थे। वो भागी भागी घर आई और मनोज को सारी बात बताती है। ये सब छठी मैया का आशीर्वाद है। तुमने पहली बार छठी मैया का व्रत किया और छठी मैया ने तुम्हारे सारे दुख दूर कर दिए। आप सही कह रहे हैं, ये सब छठी मैया का चमत्कार है। छठी मैया की जय हो। दूसरे दिन मनोज उन सिक्कों को बेचकर ढेर सारे पैसे ले आता है और बबीता ने खरना का प्रसाद बनाया। शाम को सबने खरना की पूजा की और प्रसाद ग्रहण किया। अगले दिन शाम का अर्घ्य था। प्रसाद बनाने में मनोज बबीता की पूरी मदद करता है और दौरा अपने सिर पर उठाकर घाट तक ले जाता है। बबीता और मनोज ने मिलकर शाम और सुबह का अर्घ्य दिया।
दोनों बच्चों ने भी अर्घ दिया। 4 दिन के अनुष्ठान के बाद छठ पूजा संपन्न हो जाती है। छठ पूजा को संपन्न कराने में मनोज पूरे मन से बबीता की मदद करता है। छठी मैया के आशीर्वाद से मनोज अब बदल गया था। वो पहले जैसा नहीं था। उसने शराब का नशा करना छोड़ दिया और छठी मैया के दिए हुए पैसों से उसने एक बड़ी दुकान खोल ली, जिसमें वो ताजी सब्जियां बेचा करता था। हे छठी मैया, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने मेरी मन्नत पूरी कर दी और मेरे पति को पहले की तरह एक अच्छा इंसान बना दिया। जिस तरह आपने मेरी मनोकामना पूरी की है, उसी तरह सबकी मनोकामना पूरी करना। छठी मैया की जय हो।